हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द गुप्त एम्पायर। ठीक है, हम गुप्त एम्पायर पढ़ेंगे। मैप में हम क्या देखेंगे, कितना एरिया गुप्त एम्पायर में आता था। ठीक है, उस समय कितना एरिया इसके मतलब गुप्त एम्पायर के एरिया में कवर होता था। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, जिसको हमने गुप्त एम्पायर को इसे डिनोट किया है। पहले उसका एरिया हम देख लेते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी सिटीज आती थी वो भी हम देख लेते हैं, और कौन कौन सी नाम में आती थी, नाम से। ठीक, जो कि अब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नाम बदल चुके हैं अब, और पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गया है, तो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका एरिया, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी भी हम देखेंगे। तो गुप्त एम्पायर के समय आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है हमने कलर किया इसको, ये गुप्त एम्पायर का एरिया है। ठीक, उस समय इतना एरिया इनके एम्पायर में आता था, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे कंट्रीज के कौन कौन से स्टेट आते थे। स्टेट में हम देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और फिर पंजाब हो गया, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली हो गई। फिर इधर आए तो हमारा यूपी पूरा आता है इस साइड, और बिहार हो गया, फिर झारखंड यहाँ पे, और वेस्ट बंगाल यहाँ पे हो गया। बांग्लादेश का भी कुछ पार्ट आता है यहाँ पे, और ये सिक्किम हो गया। सम पार्ट्स ऑफ आसाम आता था। इधर आए तो सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ का तो आता ही था ऊपर का एरिया, और यहाँ पे मध्य प्रदेश पूरा है, आप जानते होंगे, हमने कई पिछले सारे वीडियो में लगभग पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश, और आगे देखें तो यहाँ पे सारा राजस्थान का एरिया हो गया, और गुजरात तो पूरा आता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का एरिया भी आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है यहाँ से इतना। ठीक, इतना एरिया आ गया किसका, महाराष्ट्र का। तो ये तो रही बात अपनी कंट्रीज की। अब हम अपनी कंट्री के अलावा कितना एरिया आता था इसके अंडर में वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, बांग्लादेश का इतना पार्ट आता था उस समय अपने कंट्री में, और पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का इतना मतलब आधा से ज़्यादा एरिया हमारे कंट्री में आता था। ठीक, इनके एम्पायर में आता था, किसके, गुप्त एम्पायर में। तो ये हो गया पूरा क्या, हमारा गुप्त एम्पायर का एरिया जो उस समय इनके कंट्रोल में था। ठीक, गुप्त जी के। तो अब हम क्या देख लेते हैं, इसके अलावा हमने क्या देखा, गुप्त एम्पायर का एरिया। अब हम देखेंगे उसमें सिटीज कौन कौन सी आती थी। तो कुछ सिटीज हमने लिखे हैं और कुछ यहाँ पे बाकी हैं, तो भी देख लेते हैं हम। जो लिखे हैं हमने पहले उसको देख लेते हैं। अपने कंट्री के अलावा कितने हमने कंट्रीज के और नाम लिखे हैं, पहले वो देख लीजिए। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, नहीं पाकिस्तान ही है, सॉरी, अफगानिस्तान हो गया, जिसकी राजधानी काबुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद और कौन सी कंट्री है, चाइना, चाइना को भी हमने लिखा है, और नेपाल हो गया, ये पड़ोसी देश। यहाँ पे बांग्लादेश आप देख सकते हैं, अब तो अलग हो गया है, पहले सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश आता था, इनके गुप्त एम्पायर के एरिया में कवर होता था। और ये हो गया भूटान, ये कंट्री हमने दिखाई है। और एक क्या है यहाँ पे, म्यांमार। म्यांमार को हम किससे पहले जानते थे, यंगून के नाम से पहले हम म्यांमार को जानते थे। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और ये म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा। और अपनी कंट्री में देखें तो हम, एक मिनट, अपने कंट्री के अलावा हमने तो अभी कंट्री, अदर कंट्री के नाम देखे अपने कंट्री के अलावा, कुछ इसमें नाम भी बताए गए हैं गुप्त एम्पायर के समय के। जैसे हो गया क्या, पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ पे था उस समय, ये पाकिस्तान में था। फिर तक्षशिला, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, तक्षशिला। ठीक, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में था उस समय, गुप्त एम्पायर के समय, अभी भी वही होगा, लेकिन ये। और देखें तो बस काबुल यहाँ पे, और अदर कंट्रीज के वो नहीं दिए हुए सिटी के नाम। ठीक, तो केवल वही दिया हुआ है नाम। अपनी कंट्री में देखें तो आपको हमने पिछले ही वीडियो में अभी ये पढ़ाया था, क्या, चेराज, यहाँ पे सी है, चेराज हो गया, ये पल्लवाज हो, नहीं पल्लवाज ये हो गए, ये हो गए पद्यास, और ये हो गए चोलास, यहाँ पे वेंगी और वाकाटकास हो गए ये।
एलोरा, अजंता हमने आपको अभी हर्षवर्धन के ही एम्पायर में पढ़ा था और इनके एम्पायर में फिर से पढ़ा रही है सारी चीजें। चेरास, पत्यास, चोलास, पल्लवास, वेंकी, वकटकास नहीं था उसमें, लेकिन इसमें है वकटकास, नया है। एलोरा, अजंता ये महाराष्ट्र में ही है और इसकी गुफाएं भी प्रसिद्ध है, अजंता और एलोरा की, आप जानते ही होंगे। ठीक, तो ये हो गया, हमने देखा अभी। और इधर का कुछ दिया हुआ है क्या, तो अब हम क्या देखेंगे, हम वो सिटीज देख लेते हैं जो एम्पायर एरिया में, गुप्त एम्पायर के समय उतने एरिया में उनके अंडर में आते थे। ठीक, तो इंडिया में हम देखते हैं क्या, पहला हो गया हमारा श्रीनगर, हमने देखा ही था। ठीक, और ये मेरठ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरठ है। फिर इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को हम कौन से नाम से जानते हैं, दिल्ली के नाम से जानते हैं, और इसको पहले हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। और ये मथुरा हो गया जो कि यूपी में है, तो मथुरा हो गया इधर का। और कन्नौज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वैशाली, वैशाली को हमने यहाँ पे लिखा है। और इसके नीचे क्या आता है, पाटलिपुत्र, और ये क्या है, बोध गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये तीनों एक लाइन में है, कौन कौन, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और बोध गया। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी पी और वी, या फिर जी लगा लीजिए, बी पी वी जी, यानी वैशाली, पाटलिपुत्र और बोध गया हो गया हमारा वी जी से, एक लाइन में है, इस वजह से हमने ऐसा कहा। बाकी यहाँ पे देखें तो काशी यहाँ पे है, फिर प्रयाग जो इस यहाँ पे क्या है, ईरान, फिर सांची, ये हो गया ईरान, सांची, प्रयाग, जब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयाग, फिर ईरान, सांची। और इधर आए तो ये दो क्या हमारा, उज्जैनी यहाँ पे है, उज्जैनी, उज्जैनी यहाँ पे है। और ये क्या है, मंदसौर, मंदसौर कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये क्या हमारा, सुपारा, महाराष्ट्र में सुपारा। और ये क्या है, भृगुकक्ष हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं भृगुकक्ष। और ये क्या है, वल्लभी। तो ये, और बाकी हमने देखा है इसके पहले, ये क्या हमारा, ताम्रलिप्ति, आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो था, ये गुप्त एम्पायर के समय इतनी सिटीज उनके एरिया में आती थी। बाकी चीजें हमने पहले देखी, अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसकी थ्योरी, एक बार पहले रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। द गुप्त एम्पायर हमारे चैप्टर का नाम है। द गुप्त पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया मेड ग्रेट progress during this period. The important kings of the Gupta Empire were Sri Gupta, Chandragupta I, Samandragupta, Chandragupta II, Kumargupta and Askandragupta. The Gupta Empire during the rule of Samandragupta extended from the Chambal in the west to the Yamuna and all the way to the Brahmaputra in the east, and from the Himalayas in the north to the नर्मदा इन द साउथ। ठीक, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। द गुप्त पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त एम्पायर, गुप्त पीरियड को हम क्या कहते थे, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक, आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में गलती से बोल दिया था कि गुप्त मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडिया हम हर्ष एम्पायर को कहते हैं। मतलब वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था, मैंने गलती से उसे बोल दिया, हालांकि मैंने लिखा नहीं है उसको, बस वैसे बता दिया था। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसका है, गुप्त एम्पायर का है। ठीक, तो आप लिखे वाले पे ज़्यादा ध्यान दें, वो पिछला वीडियो जो गलत हो गया था उसके लिए सॉरी, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, गुप्त एम्पायर को कहते हैं। ठीक, अगर आपके रिलेशन में किसी को ये वीडियो मिला हो जिसमें गलत हो गया तो आप उनको प्लीज़ बता दें, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही हो तो। ठीक, ताकि मेरे जैसे किसी को गलत नॉलेज ना मिले। इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। हम गुप्त एम्पायर, गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहते थे, क्योंकि इस समय इंडिया का ग्रेट प्रोग्रेस हुआ था। ठीक, इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी इस पीरियड में, इस वजह से हम इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ द गुप्त एम्पायर वर, मतलब गुप्त एम्पायर के समय जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो कौन कौन से थे, श्रीगुप्त हो गए, वो श्रीगुप्त, गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त और
स्कंदगुप्त। ठीक, ये इतने जो किंग्स थे, ये इंपॉर्टेंट किंग्स थे किस समय? गुप्त एम्पायर के समय। ठीक, आगे क्या है? द गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ समुद्रगुप्त एक्सटेंडेड फ्रॉम द चंबल इन द वेस्ट टू द यमुना एंड ऑल द वे। मतलब ये कह क्या रहा है? द गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के रूल के समय गुप्त एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? एक्सटेंडेड फ्रॉम द चंबल। चंबल कहाँ है? हमने आपको बताया क्या? अगर ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आपको याद हो तो ये हमारा क्या है? रीजन नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे गंगा, यमुना और बहुत सारी नदियां यहाँ पे हमारी जा रही थी। कोसी, गंडक, घाघरा और भी बहुत, शारदा, बहुत सारी नदियां यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे जा रही थी। ठीक, और जो चंबल यहाँ से आप देखें तो सोन था, ये क्या था? बेतवा, और ये क्या था? चंबल। ठीक, हमने आपको रिवर में पढ़ा है इसको, तो आपको याद हो ये चंबल है, तो वही चीज कह रहा है क्या? फ्रॉम द चंबल, चंबल से लेके कहाँ तक? ये कहाँ पे है? चंबल इन द वेस्ट, ये वेस्ट साइड है ना हमारा, ये वेस्ट है, तो चंबल कहाँ पे? वेस्ट साइड में आता है। ठीक, तो चंबल इन द वेस्ट टू द यमुना एंड, हाँ यमुना क्या हमारी? गंगा ऐसे गई है, फिर यमुना भी ऐसे ही गई है। ठीक, तो यमुना, चंबल से लेकर यमुना तक ये यहाँ का एरिया अगर हम खींचे तो ऐसे या ऐसे। ठीक, ऐसा कुछ आएगा। और क्या कह रहा है? एंड ऑल द वे ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ। ईस्ट में क्या है? ब्रह्मपुत्र। हमने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र जब चाइना में होता है तो उसको सांगपो नाम से जानते हैं, और जब वो भारत में आता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर ये वेस्ट बांग्लादेश है तो यहाँ पे ऐसे चली जाती है, और हमारे इंडिया में भी ऐसे होकर आती है। कहाँ पे? आसाम से होते हुए। ये हमारा कौन सा एरिया? आसाम का एरिया है। आसाम से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है, फिर ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से लेकर, ब्रह्मपुत्र कहाँ है? आसाम तो ईस्ट में आप जानते ही हैं, और ईस्ट में हमारा ब्रह्मपुत्र ऐसे आता है, तो ब्रह्मपुत्र ईस्ट में हो गया। अगर आपको याद हो तो ये है हमारा क्या? आसाम, तो आसाम में ऐसे एंटर करती है ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र ईस्ट में हो गया। और क्या कह रहा है? ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र यानी सबसे लास्ट में, और एंड फ्रॉम द हिमालय। हिमालय हमारा इस साइड है, अगर आपको पता है, नॉर्थ में हिमालय। और फिर क्या कह रहे हैं? इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा हमने आपको बताया है कि वेस्ट हमारा यहाँ पे अगर महाराष्ट्र है, अगर हमारे महाराष्ट्र है, ये गुजरात मान लेते इतना एरिया, और ये नीचे महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ताप्ती रिवर गई थी और एक नर्मदा रिवर गई थी। तो ये नर्मदा रिवर जो है यहाँ तक था, नॉर्थ इन द साउथ। साउथ में आता है हमारा नर्मदा रिवर, तो साउथ में कहाँ तक? नर्मदा, ये है नर्मदा, और ये है ताप्ती, जो कि कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के पास है। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, तो ये ताप्ती और ये नर्मदा। तो नर्मदा कहाँ है? साउथ में भी ये जा रही है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखते हैं। वेस्ट में कहाँ से? चंबल से, और ईस्ट में कहाँ से? आसाम से ब्रह्मपुत्र हो गया, चंबल रिवर इधर और ब्रह्मपुत्र रिवर इधर। ईस्ट में क्या है? नहीं, नॉर्थ में क्या है? हिमालय, और साउथ में देखें तो नर्मदा। इतना जो एरिया था अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा एरिया आएगा, इसका ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये क्या हो गया? फेयरली नहीं, ये रफली था, तो ऐसा ही कुछ आएगा इनका एरिया। किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द, हाँ, गुप्त एम्पायर में जब समुद्रगुप्त का समय था, इस समय ऐसा एरिया, मतलब इतना एरिया इन्होंने कवर किया था विजय हासिल करके। ठीक, लेट अस नाउ, जो भी था, लेट अस नाउ नॉट, मतलब इतना हमें जानना चाहिए क्या? Not much was known about Samudragupta until the Allahabad pillar was found, on which is inscribed a 39-line poem about his exploits. ठीक है, हमें ये जानना चाहिए कि जब तक, until, जब तक, एक मिनट, not much was known about Samudragupta, मतलब हम समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, या नहीं जानते थे तब तक, कब तक? जब तक द इलाहाबाद पिलर वाज फाउंड, इलाहाबाद का पिलर नहीं खोजा गया। ठीक, नहीं पाया गया या खोजा गया, पाया गया।
ऑन व्हिच इज इंस्क्राइब्ड, जिसमें ये इंस्क्राइब्ड है या मतलब खुदाई करके पहले लिखा जाता था ना, तो इंस्क्राइब यानी खुदाई करके लिखा गया या उस पे लिखा गया है, ठीक, इंस्क्राइब किया है। और 39 लाइन पोएम, 39 लाइन की पोएम उस पे लिखी गई है अबाउट हिज एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स यानी समुद्रगुप्त ने कैसे एक्सप्लॉइट्स किया उसके बारे में 39 लाइन पोएम उस पे पिलर पे लिखी गई है, ठीक है। इलाहाबाद के पिलर पे लिखी गई है। इलाहाबाद का पिलर है, पॉइंट टू बी नोटेड, इलाहाबाद पिलर, ठीक है, इलाहाबाद। फिर इट वाज रिटन बाय हरि सेन अ कोर्ट पोएम। हरि सेन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज्यादा हरि सेन के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि एक कोर्ट पोएम थे। अगर आपको पता होगा, वैसे भी पता होगा कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके सभा में या कोर्ट एक हिसाब से हम कहें तो उसमें कवि और गाने वाले कलाकार बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। तो उसी में से एक कोर्ट पोएट कहा गया है किसको, हरिसेन। ये अपना कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वाला कोर्ट नहीं है, वो किंग वाला कोर्ट है, ठीक है। उसमें एक कवि थे हरिसेन, उन्होंने ये लिखा था, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, द गुप्त एम्पायर वाज सेटअप बाय श्री गुप्त। गुप्त एम्पायर किसने सेटअप किया था, ये आप पॉइंट ध्यान दें, गुप्त एम्पायर को किसने सेटअप किया था, श्री गुप्त ने। बट लेकिन समुद्रगुप्त इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द एम्पायर। समुद्रगुप्त को ये लेकिन समुद्रगुप्त को रियल फाउंडर माना जाता है किसका, इस एम्पायर का, ठीक है, गुप्त एम्पायर का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप देखें तो श्री गुप्त के द्वारा ये गुप्त एम्पायर का सेटअप किया गया था, लेकिन समुद्रगुप्त के द्वारा ये मतलब समुद्रगुप्त को रियल फाउंडर माना जाता है इस एम्पायर का, ठीक है, भले ही सेटअप श्री गुप्त ने किया था उसको। चंद्रगुप्त सेकेंड इज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, ये आपको पता होगा, ये चंद्रगुप्त सेकेंड को ही हम विक्रमादित्य कहते थे, ठीक है। ये हमारी हो गई थ्योरी, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। क्या था हमारा, द गुप्त एम्पायर, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, हर्ष एम्पायर, अब हमने देखा गुप्त एम्पायर, आगे हम अगला एम्पायर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।